पे आपकी FIA ने सवा सत्यानाश सुना पड़ा है। और अब हालत ये हो गई है कि उसके साइलिन सड़कों के ऊपर धक्के खाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एप्लीकेंट कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे और मेरे घर की फैमिली के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई है, उसमें हमारी माँ बहन ने की है, हमें जलील किया, हमें रुस्वा किया है। उसकी बाबत आने वाले जो कमेंट्स हैं, जो लाइक्स हैं, उससे भी हमारी बड़ी दिल आज़ारी हुई है। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये एप्लीकेशन लिखी हुई है और वो मार्क हुई है एक इंस्पेक्टर साहब के नाम। इंस्पेक्टर साहब ने आगे थानेदार साहब के नाम मार्क कर दी है और ये देख के बाकायदा तौर पे स्क्रीन शॉट इनके मौजूद हैं, एफिडेविट मौजूद हैं, कमेंट सेक्शन का एरिया उन्होंने फोटोकॉपी करके बीच में लगाया हुआ है। ये साइबर क्राइम विंग है जी उनका। सर वो इलाके के कहने पे जो वहाँ के वडेरे हैं उनके कहने पे हमारे खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ, मेरी बीवी के खिलाफ, मेरे सिस्टर के खिलाफ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसने। तो मकामी थाना किया उन्होंने आके तुसा वनो साइबर क्राइम दे तो मामला साइबर क्राइम का थाने का क्या नहीं। हाँ थाने का कोई नहीं बोला मैं साइबर क्राइम चला गया, उन्हें एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दी है, इंक्वायरी लगी है, उनके नाल इंक्वायरी चल जा रहा है कि उनके गुनाहगार साबित थे। अच्छा उन्हें विच गुनाहगार साबित ठीक है उन्हें खुद तस्लीम किते उन्हें कि मैं जी कीतन लिहाजा मैं को रियायत दी बनी। अच्छा माफीनामा लिख बने, माफीनामा दिता बने बल ठीक है सर। मैं कि मैं रियायत नहीं, जो सजा निबन दी एक मिलनी चाहिए। मेरे खिलाफ, मेरे घर वाले के खिलाफ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे, इन्हें वीडियो अपलोड की गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की सही साहब को वेना सकूँ शमा साहब तक जरा डायरेक्टर साहब है एडिशनल उन्होंने तक सकूँ वंजन भी नहीं देते, वंजन भी नहीं देते सर। क्या रास्ते दे विच कुत्ते पा छोड़ देने सर। वो आदन के ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ FIR ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ WhatsApp ਅਸਾਂ ਕਰ ਦੇ ਸੂ ਨਕਲ FIR ਦੀ WhatsApp ਤੇ ਨਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਖਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਥੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਆਮਨ ਵੰਜਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾर्टी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਰ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। इंक्वायरी भी होगी, उस इंक्वायरी में जो स्टेटमेंट मुलज़म ने दी है उसने तस्लीम किया है कि ये मुझसे गलती हुई है। अब ये मद्दई की मर्ज़ी है ये कि वो उसे माफ़ करे ना करे। अगर वो उसे माफ़ नहीं करता तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेता, लेकिन 2 साल से कानून अपना रास्ता ही नहीं लेने दे रहा। यूएस में हाँ। फिर हम जाते हैं 1000-1500 खर्चा करते हैं, हर महीने में तकरीबन उनको देते हैं हम यूकेएस में और यूएसबी में। खूबसूरत इंसान, सादे लोग, गांव देहात के इज्जतों का पल्लड़ा पकड़े हुए बस लगे फिरते चले जा रहे हैं और रुलते चले जा रहे हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। चीज़ें बनने की बजाय बिगड़ती चली जा रही हैं। आप यहाँ पे पुलिस का निज़ाम ठीक कर रहे हैं पंजाब के हवाले से, वहाँ पे आपकी FIA ने सवा सत्यानाश सुना पड़ा है। खैर उनका सवा क्या सत्यानाश होना है, पानी पिलाने के लिए उनके पास पियन तक तो होता नहीं है। दरवाजे के ऊपर ड्यूटी लगाने के लिए पुलिस से उन्होंने गारद मांगी होती है। और अब हालत ये हो गई है कि उसके साइलिन सड़कों के ऊपर धक्के खाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या इसको कोई आप हुकूमतें कोई बजट नहीं देती? अगर देती हैं तो ये हाल है उसका। नाज़र हुसैन मेरे पास मौजूद है, मुल्तान से आए हैं 2 साल कबल, यानी कि इनकी इंक्वायरी नंबर है 2477/24। यानी 2024 में इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर इंक्वायरी पुट हो गई मुल्तान जोन के अंदर। और एप्लीकेंट कह रहा है कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे और मेरे घर की फैमिली के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई है, उसमें हमारी माँ बहन ने की है, हमें जलील किया, हमें रुस्वा किया है। उसकी बाबत आने वाले जो कमेंट्स हैं, जो लाइक्स हैं, उससे भी हमारी बड़ी दिल आज़ारी हुई है। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये एप्लीकेशन लिखी हुई है और वो मार्क हुई है एक इंस्पेक्टर साहब के नाम। इंस्पेक्टर साहब ने आगे थानेदार साहब के नाम मार्क कर दी है और ये देख के बाकायदा तौर पे स्क्रीन शॉट इनके मौजूद हैं, एफिडेविट मौजूद हैं, कमेंट सेक्शन का एरिया उन्होंने फोटोकॉपी करके बीच में लगाया हुआ है। ये साइबर क्राइम विंग है जी उनका। ये वाह भाई वाह साइबर क्राइम विंग है। उन्होंने बेचारे दे कोल अपने कोल मोबाइल भी टुटे भजे होंगे ने, तो साइबर क्राइम विंग क्या होना। कितने दुख की बात है, हम अपने अफसरों को फाल ही नहीं कर पा रहे, इदारों को फाल ही नहीं कर पा रहे। क्या नाज़र भाई बात हुई? सर बात है सजाद हुसैन उसका नाम है। अच्छा, वो मौजा कन्नू शुमाली तहसील जलालपुर पीरवाला जिले मुल्तान का रिहायशी है। सजाद हुसैन लगता क्या आपका? वो बरादरी का है सर। आपकी बरादरी से कैसे लगता है? सर यानी कि दूर का रिश्तेदार है। दूर का रिश्तेदार है, ठीक है। दूर का रिश्तेदार है। बरादरी क्या आपकी? बरादरी गलू बरादरी से। गलू बरादरी से, ठीक है।
आगे करें बात। सर वो इलाके के कहने पे जो वहाँ के वडेरे हैं उनके कहने पे हमारे खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ, मेरी बीवी के खिलाफ, मेरे सिस्टर के खिलाफ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसने। सराइकी में हाँ बोल दे वो लफ्ज। नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपलोड की तरह अच्छा बोला फेसबुक के उत्ते वल कमेंट्स लिखते भी ले भेजे ने वल वल मैंने मकामी थाना दे गया, उन्होंने आके तुसा वनो साइबर क्राइम दे विच तुरा मामला साइबर क्राइम दा थाने दा क्या नहीं हाँ थाने दा कोई नहीं बोला मैं साइबर क्राइम चला गया, उन्हें आके एप्लीकेशन दो, असा एप्लीकेशन दी है। एक महीने बाद वो इंक्वायरी सारी नंबर आए 2477/24 इंक्वायरी लगी है, उनके नाल इंक्वायरी चल जा रहे कि उनके विच गुनाहगार साबित थे। अच्छा उन्हां विच गुनाहगार साबित थी गए, ठीक है, उन्हें खुद तस्लीम कीते, उन्हें कि मैं जी कीतन लिहाजा मैं को रियायत दी गई। अच्छा माफीनामा लिख बने माफीनामा दिता मैंने बल ठीक है सर, मैं कि मैं रियायत नहीं, जो सजा इनकी बनती है एक मिलनी चाहिए। मेरे खिलाफ, मेरे घर वाले के खिलाफ नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दे, इन्हें वीडियो अपलोड की गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की सब बदनाम की दो पंजा छोरा ने विच कमेंट भी कीते आई सर। हाँ परेशानी का सबब बड़े जेड़ा आज तक धक्के खाने मुल्तान मैं गड्डी किराए ते कर दिया ना 10,000 रुपया गिनदे कि मैं 10,000 रुपये चक्कर में को कम अज कम मुल्तान साइबर क्राइम एफआईए जेड़े डायरेक्टर साहब ने तो शम्मा साहब ने बड़े खूबसूरत एसपी साहब सर होने हैं। हाँ मैं शम्मा साहब आए ने जी सर, जी शम्मा साहब हैं सर, वो तो बड़े नफीस आदमी ने जी सर। उन्हां को मिले हो कि क्या नहीं उन्हां नाल मुलाकात एडिशनल डायरेक्टर है उन्हें पता हुन चले पे आ गए। हाँ मेरी उन्हां नाल मुलाकात नहीं थी, सही साहब को वेना सकू शम्मा साहब तक जेड़ा डायरेक्टर साहब है एडिशनल उन्हां तक सकू वंजन भी नहीं देंदे, वंजन भी नहीं देंदे क्या रास्ते दे विच कुत्ते पा छोड़ देने सर। वो आदन के ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ एफआईआर दे देना ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ WhatsApp ਅਸਾਂ ਕਰ ਦੇ ਸੂ ਨਕਲ एफआईआर ਦੀ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਰ 15 ਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ 15 ਡੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ थी गया सारा ਤਾਂ ਆਮਨ ਬੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਜੀ ਹੈ ਸਰ ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ कि ताने सुन के इतनी परेशान है, या तो खुदकशी करके नू या तो साकू तो ऐसा इंसान हो जो सबको इंसाफ मिला वने सारी एफआईआर की थी वने कि मुलजम गिरफ्तार किया उन्हें सजा दी वने। नाज़रीन हालत ज़ार ये है कि 2024 की ये दर्ज की जाने वाली इंक्वायरी पुट होने वाली एक एप्लीकेशन है जो साइबर क्राइम मुल्तान में नाज़र की मदयत में जमा करवाई गई है, उसकी इंक्वायरी भी होगी। उस इंक्वायरी में जो स्टेटमेंट मुलज़म ने दी है उसमें उसने तस्लीम किया है कि ये मुझसे गलती हुई है। अब ये मदई की मर्ज़ी है ये कि वो उसे माफ़ करे ना करे, अगर वो उसे माफ़ नहीं करता तो कानून जो है वो अपना रास्ता लेता, लेकिन 2 साल से कानून अपना रास्ता ही नहीं लेने दे रहा। ये निके थानेदार, ये एएसआई, ये सब इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर, ये शहद की बोतलें दे के भर्ती होने वाले, डेपुटेशनों पे जाने वाले पुलिस ऑफिसर, ये एसपी हज़रात जो एडिशनल डायरेक्टर के तौर के ऊपर वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, उन तक पहुँचने भी नहीं देते। इसकी माँ, बहन, खानदान रोड के रख दिया उस बरादरी के बंदे ने। क्या नाम है उसका जिसने? सिजाद हुसैन। तस्वीर है उसकी कोई? जी बिल्कुल है, मेरे को वीडियोज़ हैं बाकायदा उनकी जो उसने वीडियोस लगाई हैं। जी लगाई हैं और मेरे को सारे सेफ है मेरे मोबाइल में, और आप वो सेंड करें हमें, वो भी हम लगाते हैं। जी सर, मैंने उनको पता नहीं कितनी बार यूकेएस के जरिए करके जिस बार जाता हूँ वो कहते हैं यूकेएस में वो जो है ना मुझे वीडियोस दो, यूएसबी में हाँ। फिर हम जाते हैं 1000-1500 खर्चा करते हैं, हर महीने में तकरीबन उनको देते हैं हम यूकेएस में और यूएसबी में। खूबसूरत इंसान, सादे लोग, गाँव देहात के इज्जतों का पल्लड़ा पकड़े हुए बस लगे फिरते चले जा रहे हैं और रुलते चले जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर शम्मा साहब, आपको बारहा फ़ोन किया सर, आप शायद किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। खुदा रहा ये जुड़े हुए हाथ हैं, इन लोगों को इंसाफ दिलवा दें। ये वो लोग हैं जो दर दर के धक्के खाते हैं। किसी दिन ये ना हो कि ये अपने आप को फाया दे के किसी पंखे के साथ लटके हुए नज़र आएँ। इन लोगों के पास इज्जत और गैरत के अलावा कुछ भी नहीं होता। तकाज़ा क्या है कि मुल्ज़म को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।